लोग यहाँ पर अभी एक पूरा स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, पिछले साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हैं एसएससी जेईई सीबीटी 2 में। तो अब बात आती है किस तरह के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने सीबीटी 1 प्रिपेयर करते टाइम किसी सब्जेक्ट को पूरा छोड़ दिया था कि ये मैं नहीं पढ़कर जा रहा, अब जब सीबीटी 1 की तैयारी करते टाइम अगर आपने स्टेट ए के पीवाईक्यूज नहीं लगाए थे तो आपको सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। आप लोगों का एसएससी जेईई सीबीटी 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम लोग उन दो स्टूडेंट्स की बात करेंगे, एक वो जो अभी सोच रहे हैं कि शायद मेरा कट ऑफ निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, आप इस कंफ्यूजन में हैं, और सेकंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जो श्योर है कहीं ना कहीं कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा है और मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो सही किए और आप लोग अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में ऑलरेडी जुड़ गए हो। तो हम लोग यहाँ पर अभी एक पूरा स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, पिछले साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हैं एसएससी जेईई सीबीटी 2 में, और प्रीवियस कट ऑफ क्या रही थी। यानी कि हम लोगों को कुछ टारगेट रखना होगा कि सीबीटी 2 एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमने कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट वहां पर करेक्ट करके आने हैं। तो आज की इस सेशन में कंप्लीट मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूं रिगार्डिंग एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आपका एसएससी जेईई 2024 में जो सीबीटी 2 का पेपर हुआ था। देखिएगा एसएससी जेईई सीबीटी 2 का जो आपका यहाँ पर पैटर्न की बात करें ना तो टोटल आप लोगों के टेक्निकल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर कैरी करता है और यस यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो 100 क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स है, तो टोटल 300 मार्क्स बन जाते हैं आपके यहाँ पर जो सीबीटी 2 है उसके। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर यस नेगेटिव मार्किंग भी होती है, -1 आपको मिलेगा अगर आपने गलत क्वेश्चन किया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स थे बीएमसी सीटी एसएससी जेईई सीबीटी 2 2024 में टोटल 17 क्वेश्चंस, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग टोटल 12 क्वेश्चंस, इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सॉइल और सर्वे और एस्टिमेट, इन सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज सेम रहा। 9 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिले। और उसके बाद आपका आरसीसी, एनवायरमेंट, स्टील, सोमोटोस। तो अब बात आती है किस तरह के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं। देखिएगा अगर ट्रेंड चेंज होता भी है तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही बात बदल जाएगी, पेपर में हम जाएं और बहुत सब कुछ नया देखने को मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो 2024 में अगर हम लोग पेपर को एनालाइज करें ना तो आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 49 क्वेश्चंस यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिले और थ्योरेटिकल का पैटर्न सेम था जैसे एसएससी जेईई सीबीटी 1 का होता है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है सीबीटी 1 को तैयार करते टाइम तो आप लोगों के वही कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज जो था टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे गए। एजर्शन रीजन से कम क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग के 9 क्वेश्चंस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट पहचानना होता है। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चंस थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 50% क्वेश्चंस तो हमारे थ्योरेटिकल ही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप सीबीटी 1 के लिए भी प्रिपेयर करके जाते हो, तो पैटर्न कुछ उसी तरीके का है। लेकिन अब यहाँ पर जब हम सीबीटी 2 के क्वेश्चंस देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे थोड़े डीप कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जिसने अच्छे से अभी अपना सिलेबस कवर करके पूरी तैयारी की है आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप लोग अब सीबीटी 2 के लिए तैयारी करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने सीबीटी 1 प्रिपेयर करते टाइम किसी सब्जेक्ट को पूरा छोड़ दिया था कि ये मैं नहीं पढ़कर जा रहा, कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने सोचा था कि ये सब्जेक्ट जो है स्टील है या सोमटोस है ये कम मार्क्स का आएगा या टॉस कम मार्क्स का आएगा, आपने छोड़ दिया, तो मेरी एक सजेशन है कि आप कोई टॉपिक को छोड़कर मत जाइएगा। क्योंकि अगर मैं स्टील की भी यहाँ पर बात करूं तो वेटेज आप देखिएगा, अगर हमारे पास 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 18 मार्क्स सीबीटी 2 के छोड़कर जा रहे हो। अपने मन में ये रखना, अगर आप सीबीटी 2 मार्क्स का भी टारगेट डिसाइड करेंगे, अगर आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ रहे हो तो ये मार्क्स पहले ही हटा दीजिए कि ये तो हम कंपटीशन लड़ ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली मेरी सजेशन ये होगी, अगर आपने किसी सब्जेक्ट को पूरा छोड़ दिया है तो अब आपने वेट नहीं करना है कि मेरा रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, मैं तब आगे की तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। अभी से सबसे पहले एक सब्जेक्ट जो आपने छोड़ा है एक दिन में उसका लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब उसको छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक दिन में, अब सबसे पहले किस तरीके से तैयारी शुरू करो, आप ना वीकली टारगेट बनाओ कि इस वीक में ये 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज करूंगा, नेक्स्ट वीक 3 सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट वीक 3 सब्जेक्ट्स। तो ऐसा करते करते एक एक वीक का आपने टारगेट बनाना है। अब सबसे पहले वीक में कौन से 3 सब्जेक्ट्स उठाएं? सबसे पहले वीक में आप 3 सबसे हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स उठाइए। स्टार्टिंग में हमारे पास इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता माइंड में, जैसे जैसे एग्जाम डेट हमें दिखती है, एग्जाम पास आने लगता है, तो बड़े वेटेज वाले या ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स को हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स उठाने हैं पूरे दिन में। अब मैं आपको बताऊंगी उन तीनों को रिवाइज कैसे करना है। अब एग्जांपल लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपने सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का टारगेट रखा पहले एक हफ्ते के लिए, तो आपने 6 डेज का टारगेट रखना है। तो 6 डेज में आपने क्या रखा कि मंडे को मैं मॉर्निंग के इतना टाइम जो है फर्स्ट सब्जेक्ट को दूंगा, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग। तो आपने 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी पहले से पढ़े हैं, आपने उन्हीं सब्जेक्ट्स को फिर से रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करेंगे अपने हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को ही सेलेक्ट कर लीजिए 3। आपने ये 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने पहले सर्वे सब्जेक्ट उठाया, मैंने मंडे का टारगेट बनाया कि मैं मंडे को सर्वे के 2 चैप्टर्स रिवाइज करूंगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स और तीसरे सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स। उन दोनों चैप्टर्स के आपने शॉर्ट नोट्स या समरी बनाई होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, आपने इन दोनों के शॉर्ट नोट से एक एक बार रिवीजन कर लेनी है। जो आपने यहाँ पर चीजें पढ़ी हुई हैं आपको कहीं ना कहीं वो याद आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको याद आने लग जाएंगे। दूसरा काम क्या करना है, अब जब सीबीटी 1 की तैयारी करते टाइम अगर आपने स्टेट एई के पीवाईक्यूज नहीं लगाए थे, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस स्टेट एई के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो आप टारगेट बनाओ कि आज मैं सर्वे का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टेट एई के 50 क्वेश्चन मैं फर्स्ट चैप्टर के करूंगा, 50 क्वेश्चन मैं सेकंड चैप्टर के करूंगा। तो इससे क्या हुआ कि मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स के। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल नहीं करनी है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कुछ स्टेट ए के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा लेंथी, आपको उतना डीप में भी नहीं जाना है, तो बड़े न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो आपने 100 क्वेश्चंस किए एक सब्जेक्ट के, सेकेंड सब्जेक्ट के भी 100, थर्ड सब्जेक्ट के भी 100। तो ऐसा करते करते मेरे पास 300 क्वेश्चन होंगे जो मैंने एक दिन में सॉल्व कर लिए, और ये टारगेट रखना ही रखना है। तो ऐसे करते करते आप एक पूरे वीक का टारगेट बनाइए। आपने 6 डेज में नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए 3 सब्जेक्ट्स के। अब जो संडे वाला दिन होगा, संडे वाले दिन आपको क्या करना है, यही तीनों सब्जेक्ट्स को जिसके आपने साथ साथ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे, उसके साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज किए, फिर इनके डेली आपने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। जब आप ये सारा प्रैक्टिस का काम कर रहे होंगे ना, उस टाइम भी अगर आपको लगता है कि यार ये वीक टॉपिक है, इसको मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत है, आप उन सारे वीक टॉपिक को, अपनी मिस्टेक्स पॉइंट्स को एक जगह पर लिखते जाइएगा। एक अलग से नोटबुक भी लगा सकते हो, उसमें लिखते जाइएगा कि सर्वे में मेरे को ये टॉपिक्स कमजोर है, मेरे एस्टिमेशन कॉस्टिंग में मैं ये चीजें भूल जाता हूं। तो जो मिस्टेक पॉइंट्स है या फिर आपके जो वीक टॉपिक्स है उनको एक जगह पर साथ साथ आपको लिखते जाना है। और जब संडे वाला दिन होगा, पूरे एक वीक के बाद जो संडे वाला दिन होगा, उस दिन क्या करना, आपने जो 3 सब्जेक्ट्स पढ़े उसका रिवीजन कर लिया, उसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। तो सर्वे का मॉक टेस्ट दे दिया आपने, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का दे दिया, बिल्डिंग मटेरियल का दे दिया। तो संडे को क्या हुआ कि मैंने जो पूरे सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसका एक बार फिर से कंप्लीट रिवीजन हो गया। ऐसे मैं सेकेंड वीक पर जाऊंगी और सेकेंड वीक का टारगेट पूरा करूंगी। लास्ट वीक के लिए मुझे सबसे कम वेटेज वाले सब्जेक्ट रखने हैं। इससे क्या होगा कि लास्ट वीक आते आते मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने हाईएस्ट वेटेज को कवर कर लिया है और उनको मैंने रिवीजन में एक बार कर चुका हूं। और लास्ट वीक में अगर आपके छोटे सब्जेक्ट्स बचे, बाई चांस पेपर एक वीक आगे शिफ्ट हुआ, जो आपको लास्ट वीक में टाइम मिला उसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेटर है हाईएस्ट वेटेज पहले कर लो, फिर लास्ट के वीक्स में कोशिश करनी है एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके जाओ जिसमें सिर्फ टेक्निकल चीजें सॉल्व करने को हो। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं मॉक टेस्ट कहां से लगाऊं, आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे यूपीएई का जो पेपर है ना,
वो सॉल्व कर लो, उसमें जो टेक्निकल पार्ट है उसको सॉल्व कर लो, आरपीएससी एई का पेपर है उसके टेक्निकल पोर्शन को सॉल्व कर लो, देखो आपसे कितना सॉल्व हो रहा है। तो आप उन क्वेश्चंस को भी या एक पेपर को डाउनलोड करके भी एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हो, और वहां पर भी जो गलतियां और वीक पॉइंट्स मिलते जाएंगे उनको लिखते जाना। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि इस तरीके से आप अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। जैसे जैसे आपके हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे उसका रिवीजन होता जाएगा, उसके आगे एक सिंगल टिक लगा लिया। एक बार रिवाइज हुआ तो एक एक सिंगल टिक, अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिए तो 2 सिंगल टिक लगाइए। जब आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे, आपने उसके 100 क्वेश्चंस डेली कर लिए। एसएससी जेईई सीबीटी 2 के पीवाईक्यूज बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि 2023 और 24 में हमारा पेपर हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा इन सारे सब्जेक्ट्स के जो सीबीटी 2 एग्जाम में आ रखे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि इस तरीके से हम लोगों को अगर चीजें कवर करनी है तो मेन पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहला पॉइंट था, एक वीक के हमने टारगेट रखने हैं 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स। एक दिन में मेरे को 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस, और वो कैसे सॉल्व होंगे मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पर बढ़ेगा। फिर मॉक टेस्ट आपको हर संडे को देना है, जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। वो मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए आप दे रहे हो ताकि एक पूरे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन आप देखो और आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाओ इजीली। फिर कंप्लीट द सब्जेक्ट यू स्किप फॉर द सीबीटी 1। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर 3 सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सोच रही हूँ कि आज मैंने 3 रिवाइज करने हैं, अब जिसने सीबीटी 1 में कोई सब्जेक्ट छोड़ा है तो ये उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट के तो पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, रिवीजन करने, लेकिन तीसरा टेक्निकल सब्जेक्ट वो पढ़ना है जो आपने छोड़ दिया है फॉर द सीबीटी 1। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को नेक्स्ट कुछ डेज में फॉलो करनी है। अब एसएससी जेईई 2024 की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो हमारी कट ऑफ गई थी, देखिएगा सिविल ब्रांच की, वो 122.929 थी। अब इस बार जो कट ऑफ जाएगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कट ऑफ में वेरिएशन प्लस माइनस या 10-15 मार्क्स हो सकता है। अब आप में से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके आसपास की रेंज में आ रहे हैं, मैं कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं डिस्कस कर रही, लेकिन इससे 10-15 नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो आप लोग अभी इस डायलेमा में होंगे कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं सीबीटी 2 के लिए। तो एक चीज सोच लीजिए, अगर आपका कट ऑफ में यानी कट ऑफ क्लियर हो जाता है, सीबीटी 1 क्लियर हो जाता है, उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि अब मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो आधा टाइम तो आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया सोचने के लिए कि पढूं या नहीं पढूं। अगर आप अभी पढ़ोगे और आपकी कट ऑफ निकल जाएगी तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये पढ़ाई काम ही आएगी सीबीटी 2 के लिए। तो ये स्मार्टली एक तरीका है। अगर आपका नहीं भी निकला मान लीजिए, तो आगे आरआरबी जेईई एग्जाम आ रहा है और एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए भी तो आपको सेम ही टेक्निकल पढ़ना होता है। तो आप चाहे जिस भी जोन में हो, चाहे आप बोलो कि मैम ऐसे नंबर आ रहे हैं कि शायद पूरा पूरा कट ऑफ ही निकले, तो आपको अब तो एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अभी से सीबीटी 2 के लिए जैसे मैंने आपको तैयारी करने के लिए कुछ की पॉइंट्स बताए, जो आपको इसमें बेटर लगे उस तरीके से फॉलो करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आप देखो 122 नंबर यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई, और जो आपका फेवरेट डिपार्टमेंट रहता है सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ देखिएगा 400 है। तो अगर मैंने 122 नंबर लाए तो 400 नंबर लाने पड़ेंगे सीपीडब्ल्यूडी लाने के लिए, तो मेरे को अप्रॉक्सीमेट 90 क्वेश्चन सही करने होंगे सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 में 100 में से 90 क्वेश्चंस करना सॉल्व, वो भी सही, कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर कर लेता है उसका सीबीटी 2 में अपने आप ही स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, लेकिन जिसने सीबीटी 1 में कम अच्छा स्कोर किया है तो उसको थोड़ा ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि आप कुछ लेवल पीछे चले जाओगे उन स्टूडेंट से जिनके सीबीटी 1 में ज्यादा स्कोर है। तो आपको सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैं पढूं या नहीं पढूं, इसके बाद से स्टार्ट करता हूं, रिजल्ट आने का वेट कर लेता हूं, नहीं। आप अभी से पूरा प्रॉपर प्लान बनाइएगा, हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स के रिवीजन स्टार्ट करिएगा, स्टेट एई के क्वेश्चन को पहले कीजिएगा। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पहले ही स्टेट एई के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, आप बाकी लोग ईएससी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एजर्शन, रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट का नॉलेज बताते हैं। अब इसमें भी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम रेलिवेंट नहीं है, इतने हाई लेवल एसएससी नहीं पूछता है, उनको आपको छोड़ देना है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस ईएससी में आते हैं
वो आपको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एसएससी जेईई 2024 में जो आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए वो किस पैटर्न के क्वेश्चंस थे। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको यहाँ से भी एक आइडिया लग जाएगा कि कुछ सवाल तो उसी तरह के हैं जैसे सीबीटी 1 में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिएगा, जैसे ये सवाल है, ये आपका सर्वेइंग सब्जेक्ट का है कि थियोडोलाइट में व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अपर एंड लोअर प्लेट्स। अगर लोअर प्लेट इज क्लैम्प्ड एंड अपर प्लेट इज अनक्लैम्प्ड, तो आपको पता है कि अगर लोअर प्लेट हमने फिक्स कर दी, अपर प्लेट हमारी मूव कर रही है, तो यहाँ पर रीडिंग चेंज होगी और लोअर प्लेट जो होती है वो आउटर एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। तो यहाँ पर आपके पास लोअर प्लेट जो होगी वो फिक्स हो जाएगी और जो अपर प्लेट होगी वो इनर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें 30 मीटर की एक चेन दी है, उससे आपने 350 मीटर डिस्टेंस मेजर किया और ट्रू लेंथ हमसे पूछी है अगर चेन वाज 12 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेटर से हो जाएगा और आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है सीबीटी 2 में, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं है। आप L की वैल्यू 30.12 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 350 से निकाल सकते हैं। और यहीं पर एक क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपके पास करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी थी, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछा गया था। वैसे देखिएगा एक और सवाल जो हाईवे इंजीनियरिंग से था 2024 सीबीटी 2 में आया था 3 नंबर के लिए, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी थी। तो कुछ सवाल इजी भी रहते हैं और कुछ सवाल में उन्होंने आप लोगों का ये चीज चेक की होती है कि आपने कितना डिटेल में टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको लेंथी क्वेश्चंस को छोड़ना है, ईएससी में भी आपको उन क्वेश्चंस को नहीं करना है जो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो एसएससी कभी नहीं पूछता है। अब कई बार जब हम अपने एंड से तैयारी करने लगते हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता कि हम कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ईएससी के कौन से क्वेश्चंस करें, गेट के 1 मार्क के न्यूमेरिकल कौन से प्रैक्टिस करने हैं। तो इसीलिए इंजीनियर्स वाला ने एक चयन बैच लॉन्च किया है जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। उस चयन बैच में सभी फैकल्टीज अपने सब्जेक्ट के एग्जाम रेलिवेंट जो एसएससी जेईई एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करवाने वाले हैं। आप अपने एंड से भी सेल्फ स्टडी करके भी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, मैंने आपको गाइड कर दिया। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है कि हाँ कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्या चीजें, तो उसके लिए इंजीनियर्स वाला पर ऑलरेडी 15 दिसंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिमरन मैम PW, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और मैंने आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बता दी। बस लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप यही देना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारा कट ऑफ अभी निकलेगा या नहीं, 100 के ऊपर आप लोगों के नंबर हैं, तो आप अभी अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट कर दो। ये जो आप अभी रिवीजन करोगे, जो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये वेस्ट नहीं जाएंगे। अभी आरआरबी का पेपर आ रहा है, अपकमिंग और जेईई के एग्जाम्स आ रहे हैं, वहां भी टेक्निकल सेम चीज पूछी जाती है, टेक्निकल के कॉन्सेप्ट बदलते नहीं है। तो आप लोगों का अगर पेपर निकल जाता है एसएससी जेईई सीबीटी 1, तो तब भी ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए फायदेमंद ही रहेंगे। और अगर बाय चांस नहीं निकला तो किसी और एग्जाम के लिए यही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही सेम रिवीजन आपकी हेल्पफुल रहेगी। और जो लोग पूरे श्योर हैं कि भाई सीबीटी 1 तो हमारा निकल जाएगा, अब सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो देखिएगा अपनी जान लगा दीजिए, अपना 100% दीजिएगा, जितना मैक्सिमम आप अपने एफर्ट लगा सकते हो लगा लीजिएगा, क्योंकि ये वो एक मौका है जो अब हाथ से नहीं छूटना चाहिए। सीबीटी 1 अब आप लोगों का निकल जाएगा, तो सीबीटी 1 बस आप अपने सपने को पूरा करने के लिए एक कदम दूर हैं। तो अब एक कदम को पूरा करने के लिए, वो अपने सपने को सच करने के लिए आप जितने एफर्ट्स दे सकते हैं उतने एफर्ट्स दीजिएगा। और आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम की, नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन बस मेरी यही सजेशन पूरे इस आप सभी स्टूडेंट्स के साथ रहेगी कि आप लोग अपनी जो तैयारी है, अपनी जो रिवीजन है, उसको स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप इस पूरे तरीके से पढ़ाई करोगे, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट मैं एक हफ्ते में नहीं कर पा रहा, तो उसका आधा सब्जेक्ट आप अगले वीक में लेकर जा सकते हो। ये बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप चल सकते हो, वीकली टारगेट आप प्लान कर सकते हो, और जिससे आपके पास लास्ट के जो 10-15 डेज बचे, जब तक आपने सारी चीजें रिवाइज कर लिए, आप तब फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि सब आप रिवाइज भी कर चुके हो और आप लोगों ने अब मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए। तो लास्ट के उन 10-15 दिन में आप लोग अपने आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। तो चलिएगा, मिलेंगे हम लोग फिर से किसी एनी अदर वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी करिए, अच्छे से एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।